एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EMRS बोलते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है जिसमें टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल पद के लिए 7,000 से ज़्यादा पद विज्ञापित किए गए हैं, जिसमें टीजीटी के सबसे ज़्यादा पद हैं। अब टीजीटी की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपसे मांगा जाता है। साथ ही साथ EMRS की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें 50% एग्रीगेट के साथ ऑल सब्जेक्ट में 50% मांगा गया है। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, और पीजीटी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट में लोगों के डाउट है उन सब के बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल आप समझना चाहते हैं, जैसे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब के रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टीजीटी के मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी के लिए वही अभ्यर्थी एलिजिबल होगा जो कि एनसीटी से एसोसिएटेड किसी कॉलेज से 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स किया हो। जैसे कि आपने सुना होगा बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड, तो ये 4 साल का कोर्स होता है जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपके ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड की डिग्री दी जाती है। तो या तो ये कोर्स अगर आपने किया हुआ है और उसमें 50% मार्क्स है आपका, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अगर ये कोर्स नहीं किया है तो 95% कैंडिडेट ये वाले कोर्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे, यानी कि आपने बैचलर डिग्री ली हुई है या फिर ऑनर्स डिग्री ली हुई है। बैचलर और ऑनर्स में क्या अंतर होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में आपने 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया और फाइनल ईयर में जाकर के आप जो मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मेन सब्जेक्ट कहने का मतलब कि जिसको आप 3 साल पढ़ रहे हैं, तो वो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो आपने बैचलर किया है या फिर ऑनर्स डिग्री की हुई है, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और 50% मांगा गया है इन ऑल सब्जेक्ट, यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों में एग्रीगेट आपका 50% मांगा गया है। ठीक है, इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। इंडिविजुअली कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है। मान लेते हैं फिजिक्स में आपका इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो फिजिक्स में मान लेते हैं आपका 55% बना। ठीक है, और केमिस्ट्री में मान लेते हैं आपका 50% बना, और मैथमेटिक्स में आपका मान लेते हैं 40% बना। तो तीनों को देखिए, ये इंडिविजुअली सब्जेक्ट हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका 50% या फिर इससे ऊपर है, तो इंडिविजुअली आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ एग्रीगेट भी बोला गया है, मतलब कि इंडिविजुअली तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ एग्रीगेट भी यहाँ पर मांगा गया है, यानी सबको जोड़ करके भी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ग्रेजुएशन में, उन सब में इंडिविजुअली 50% से ज़्यादा और एग्रीगेट यानी सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ करके भी आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ये अगर आप देखेंगे तो अब तक की जितनी वैकेंसी रहती थी उसमें जनरली आपसे जो 50% मांगा जाता था, यानी वो एग्रीगेट मांगा जाता था, यानी कि ग्रेजुएशन में फाइनल जो आपका परसेंटेज बनता है वो 50% ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली भी मांगा गया है कि आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है और इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया है तो आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, ध्यान से सुनिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द नोट बिलो at the graduation level and 3 year integrated B.Ed M.Ed from NCT recognized institution at least 50% मार्क्स, यानी कि पीजी आपने किया है उस कंसर्न सब्जेक्ट से जिससे आप आवेदन करना चाहते हैं टीजीटी में, और पीजी में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये उन कैंडिडेट के लिए जिनका ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा था, इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट 50% वाला। तो अगर उन्होंने पीजी किया है और पीजी में 55% मार्क्स है और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट भी पढ़ा है और पीजी में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा है जिससे वो टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं, और इसके अलावा 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हुआ है जिसमें 50% मार्क्स है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं आवेदन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा
आपका बीएड तो मांगा ही गया है, जिसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, या फिर अगर आपका बीएड नहीं है तो 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ टीजीटी में आवेदन करने के लिए आपसे सीटेट मांगा गया है। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग देखें, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि हमने 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है हिंदी, तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है, देखिए, ऑल 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि हिंदी मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जिसमें 3 साल आपका मेन सब्जेक्ट के तौर पर हिंदी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर भी 3 साल आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 3 साल पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि देखिए, मैथमेटिक्स आपका 3 साल होना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स आपने कम से कम 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी वहाँ 2 सेमेस्टर, और जहाँ पर ईयर वाइज एग्जामिनेशन होते होंगे वहाँ पर 1 साल कम से कम फिजिक्स आपका पढ़ा होना चाहिए। और इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। मतलब कि मैथ सब्जेक्ट से टीजीटी पोस्ट के लिए आप तभी आप आवेदन कर पाएंगे जब मैथ मेन सब्जेक्ट 3 साल आपने पढ़ा है, फिजिक्स 1 साल पढ़ा है, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी एक साल आपने पढ़ा है, तभी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टीजीटी साइंस विषय के लिए। तो साइंस विषय के लिए आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, मतलब इनमें से कोई भी एक अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, विथ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर ईच। टीजीटी साइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, लाइफ साइंस मेन सब्जेक्ट के तौर पर 3 साल आपका पढ़ा होना चाहिए। और क्या मांगा गया है, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर ईच। देखिए यहाँ पर देखिए, मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस है, तो उसके साथ सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री एंड बॉटनी या फिर केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए, और ये 1 साल कम से कम आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। कौन सा, ये सब्सिडरी सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से बॉटनी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो यहाँ पर केमिस्ट्री और जूलॉजी कम से कम 1 साल आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से जूलॉजी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री और बॉटनी कम से कम 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप साइंस सब्जेक्ट से आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। टीजीटी सोशल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, स्टडीड any 2 subject of history, geography, economics and political science at graduation level 3-year degree level, out of which one must be either history or geography in all 3 year in graduation as main subject and the second subject for at least 1 year or 2 semester। कहा यह जा रहा है कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप तभी आवेदन कर पाएंगे ईएमआरएस में जब आपका मेन सब्जेक्ट के तौर पर हिस्ट्री या जियोग्राफी हो। मेन सब्जेक्ट कहने का मतलब कि 3 साल हिस्ट्री या जियोग्राफी आपने पढ़ा है। इसके अलावा कम से कम 1 साल आपको यहाँ पर इन तीनों में से, मतलब कि देखिए, हिस्ट्री और जियोग्राफी इनमें से कोई एक पढ़ा होना चाहिए 3 साल, ये मेन सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद से जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा तो मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो गया, तो कहा यह जा रहा है कि देखिए, कहा क्या जा रहा है, द सेकेंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो सेकेंड सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी हो सकता है। तो जियोग्राफी अगर आपने 1 साल भी पढ़ लिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए आपने जियोग्राफी मेन सब्जेक्ट लिया था तो हिस्ट्री भी 1 साल पढ़ लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर मान लेते हैं कि आपने जियोग्राफी 3 साल पढ़ा है और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री में से कोई भी 1 साल के लिए आपने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं,
सीधे तौर पर आपसे BCA मांगा गया है जिसमें 50% मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए, या ग्रेजुएशन मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, IT में अगर आपका ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर BE या फिर BTech अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिसमें 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा गया है, इट इज़ क्लेरिफाइड दैट द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर BEd विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि आपकी भर्ती TGT पोस्ट के लिए हो रही है, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो आप प्रमोट होकर के PGT पोस्ट पर जाएंगे, तो प्रमोशन आपका तभी होगा जब आप BEd कर लेंगे। तो बिना BEd के आपका प्रमोशन नहीं होगा। अभी आवेदन करते समय TGT कंप्यूटर साइंस के लिए BEd नहीं मांगा गया है। ठीक है, BEd नहीं मांगा गया है, लेकिन प्रमोशन के टाइम आपसे BEd मांगा जाएगा। चलिए PGT विषय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर PG कोर्स आपने किया हुआ है जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट इन सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जिस सब्जेक्ट से PGT पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें 50% कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं BEd भी आपसे मांगा गया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर BEd नहीं है तो 3 ईयर का BEd MAd कोर्स अगर आपका है 50% मार्क्स का तो भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। इंग्लिश के लिए सीधे तौर पर इंग्लिश से आपका PG होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से PGT हिंदी के लिए देखें तो हिंदी से आपका PG मांगा गया है। इसके अलावा PGT फिजिक्स के लिए देख लें तो यहाँ पर देख लीजिए, फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, मतलब कि फिजिक्स में आपका PG होना चाहिए और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी फिजिक्स होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया हुआ है फिजिक्स में PG में तो आपका ये मान्य होगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए केमिस्ट्री के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए केमिस्ट्री आपका PG में होना चाहिए, और यानी कि केमिस्ट्री PG में है तो चलेगा, या एनी स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैड स्टडीड केमिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब ऐसे समझिए कि आपका PG से आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे, और अगर नहीं लिया हुआ है तो केमिस्ट्री के किसी भी केमिस्ट्री से किस स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया है PG में, ठीक है, और केमिस्ट्री को आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात कर लें तो यहाँ पर भी सेम बातें लिखी गई हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी सेम बातें लिखी गई हैं। PGT के लिए बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए PGT का बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और एनी स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट स्टडीड बायोलॉजी एंड जूलॉजी, बॉटनी एट ग्रेजुएशन लेवल। PGT हिस्ट्री के लिए देख लीजिए सेम बातें लिखी गई हैं, और उसी तरीके से कॉमर्स के लिए, जियोग्राफी के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें कंप्यूटर साइंस की तो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर देख लीजिए BEd नहीं मांगा गया, जिस तरीके से TGT कंप्यूटर साइंस में BEd नहीं मांगा गया था। कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, देखिए MSc अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या फिर IT से, या MCA आपने किया हुआ है, या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ME किया हुआ है, या फिर MTech किया हुआ है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे और एग्रीगेट में आपसे 50% मार्क्स मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर आवेदन करते समय अगर आप BEd नहीं हैं लेकिन MSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, MCA किए हुए हैं, ME किए हुए हैं, MTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, और 50% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। BEd नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन प्रमोशन के समय आपसे फिर से BEd मांगा जाएगा। मतलब अभी आपके पास BEd नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप जब प्रमोशन होगा उस समय आपसे BEd मांगा जाएगा। ठीक है, तो नॉन BEd वाले कैंडिडेट TGT कंप्यूटर साइंस और PGT कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ जो 50% एग्रीगेट और इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात थी वो सब कुछ डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।